Israel is not just only facing up what Hamas did. You're facing the attacks done by Hezbollah. Israel is facing the attacks that are taking place from the front of Lebanon as well. Israel does not want to fight on two fronts. Hezbollah, Hamas's twin sister in Lebanon, has been escalating its attacks against Israeli civilians. They are trying to drag Lebanon into war, and we have been clear. Israel does not want to fight on two fronts against Hamas and Hezbollah at the same time. But if Hezbollah drags us into an all-out war in the north, we're ready to fight that war, and we will win that war. और हिजबुल्लाह को लेकर इजराइल पर भारी दबाव को लेकर भी बड़ी खबरें आपको बता दें। हिजबुल्लाह पर हमले ना करने का अमेरिकी दबाव, ये एक और सबसे बड़ी खबर आई जहां लेबनान पर इजरायली हमले के खिलाफ अमेरिका है और उत्तरी इजराइल के नागरिक भी अब कैसे इसको लेकर सवाल उठा रहे हैं, यही एक और सबसे बड़ी खबर है। हालांकि इस हालात को देखते हुए अमेरिका क्या रिस्ट्रिक्शन लगाने की कोशिश कर रहा है, इसको लेकर भी मैंने एलॉन से सवाल किया। वो बातचीत भी थोड़ी देर में आपके सामने होगी, लेकिन पहले आपको बताते हैं लेबनान में हिजबुल्लाह से दो हाथ करना नेतन्याहू के लिए क्या वाकई अब परेशानी का सबब बन सकता है। इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करते हुए इस डबल रेड सिग्नल को लेकर यह जानकारी आपके सामने रखेंगे, क्योंकि तमाम बड़ी खबरें जिस तरीके से इस वॉर फ्रंट में आ रही हैं, हिजबुल्लाह क्या अब खास तौर पर सामने आते हुए खुली तौर पर चेतावनी देने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अमेरिका हिजबुल्लाह पर हमले के खिलाफ है और अमेरिका की ये रिस्ट्रिक्शन, अमेरिका की ये मनाही दो फ्रंट पर वॉर भारी पड़ सकता है। रीड बिटवीन दीज लाइंस, क्योंकि यह समझना जरूरी है इससे बड़ा युद्ध छिड़ सकता है और यह बात अमेरिका कह रहा है। अब घरेलू नाराजगी के लिहाज से इस सिनेरियो को समझिए जहां हिजबुल्लाह उत्तर में जवाबी हमले कर रहा है। इस वॉर सिचुएशन में यह लोकेशन बहुत महत्वपूर्ण है और उत्तर में कुछ इलाके खाली कराने की नौबत आ चुकी है। लोग इजरायली रणनीति से यहां पर परेशान बताए जा रहे हैं। नागरिकों का तर्क क्या है, जरा यह भी देख लीजिए। नागरिकों का तर्क है गाजा में आईडीएफ फोकस करे। महत्वपूर्ण हो जाता है इस पूरे सिनेरियो में यह समझना, क्योंकि इजरायल वॉर के बीच कई मुद्दों पर अमेरिकी असमंजस ही बिल्कुल अब साफ नजर आने लगा है। इसलिए इसको देखते हुए उठ रहे सवालों पर जरा अब आप गौर करिए और वो सवाल महत्वपूर्ण हो जाते हैं ये समझते हुए कि क्या ये अमेरिका की किसी तरह की कंफ्यूजन है। दो बातों ने यहां पर चौंका दिया है, वो दो बातें देखिए। पहली, बाइडेन ने ग्राउंड ऑपरेशन टालने को कह दिया, व्हाइट हाउस को इसको लेकर बाकायदा सफाई भी देनी पड़ी है। और अब जो बाइडेन हिजबुल्लाह पर हमले के खिलाफ, बाइडेन को इससे युद्ध भड़कने का खतरा नजर आ रहा है। इसीलिए बड़े सवाल यही है, इजरायल को खुलकर सैन्य ऑपरेशन से आखिर अमेरिका रोक क्यों रहा है? क्या अमेरिका को मिडिल ईस्ट में अपने हितों को नुकसान का खतरा है? क्या यूक्रेन में आई मुश्किलों से सबक लेते हुए अमेरिका और ज्यादा सतर्क होने की कोशिश कर रहा है? यही इस वक्त सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है और इसीलिए पांडे सर, इन सवालों को देखते हुए अमेरिका का यह असमंजस क्या सही लगता है आपको? देखिए, निश्चित रूप से ये प्रश्न उठना चाहिए था बहुत पहले ही, क्योंकि यूक्रेन के ऊपर जो अमेरिका को काफ़ी कष्ट हुआ है आर्थिक रूप से और सामरिक रूप से। अब अगर ये फ्रंट खुल जाता है तो अमेरिका को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी उसके वॉरशिप मेडिटेरियन में आ चुके हैं। उस पर हुती ने मिसाइल्स भी ड्रोन्स हमले किए थे, जिसको कि निराधार किया गया। उसके बाद अब जो डिप्लॉयमेंट किए गए एयर डिफेंस सिस्टम से, तो धीरे धीरे चीज़ें बिगड़ती जा रही हैं। हो सकता है कि आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, तो एक संभालना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यूक्रेन का उसके ऊपर पिछले 1.5 सालों में जो आर्थिक दबाव पड़ा है और उसको कोऑर्डिनेट करने का जो दबाव पड़ा है वो बहुत ही चिंताजनक रहा है उसके लिए। और बाइडेन अगले वर्ष उनको चुनाव भी सामना करना है। निश्चित रूप से जो उनकी घटती प्रतिष्ठा है उसके बारे में वो भी चिंतित होंगे और निश्चित रूप से चाहते होंगे कि वो इस पर किसी प्रकार से लगाम लगा सके। देखना ये होगा कि लेबनान को कैसे रोक पाने में सफल होता है, क्योंकि लेबनान, देखिए आक्रमण कब बढ़े हैं लेबनान पर, जब उसने एंटी टैंक मिसाइल्स को यूज करना शुरू किया है। एग्जैक्टली। तो इजराइल को लग रहा है कि शायद अब बात धीरे बढ़ सकती है। इजराइल अपनी तरफ तैयार है, लेकिन दो फ्रंट के बाद निश्चित रूप से जो उसका पैनापन है उसमें कुछ हद तक कमी आ सकती है।